तो ये क्वेश्चन मेरे मन में आया कि क्या हम अपने इमोशंस को सिर्फ बातों से रिलीज़ कर सकते हैं? तो उसका आंसर है नहीं। हम सिर्फ बातों से अपने इमोशंस रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। सॉरी, मुझे ज़ुकाम है। सामने वाले जिससे हम बात कर रहे हैं वो उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो खुद इतना इवॉल्व्ड नहीं है, इतना समझदार नहीं है। मानो वो सपोज़ वो आपका अंदर से अच्छा भी नहीं चाहता, उससे आप बात करके वो आप लाइट फ़ील नहीं करेंगे, आपके इमोशंस रिलीज़ नहीं होंगे। इसके लिए एक बहुत वैसा इंसान चाहिए होता है, और फिर भी सिर्फ बातों से आप अपने इमोशंस रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। इमोशंस आप रिलीज़ कर सकते हैं नंबर 1 लिख कर। आप लिखिए और फिर उसको पढ़िए धीरे-धीरे और उसको जला दीजिए या फाड़ दीजिए। नंबर 2 कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं या नेचर में जाती है। कुछ लोग नेचर में वॉक करने जाते हैं, नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं और मेडिटेशन भी करते हैं। मेडिटेशन भी इसका एक अच्छा वो होता है अपने इमोशंस रिलीज़ करने का। इसके साथ-साथ इमोशंस को रिलीज़ हम म्यूज़िक सुनकर, अगर हमको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है तो वो बहुत अच्छा होता है। अगर नहीं आता फिर भी आप ऐसा सूदिंग म्यूज़िक सुन सकते हैं, हीलिंग म्यूज़िक सुन सकते हैं। इसके साथ-साथ कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, आप अगर एक्सरसाइज़ करते हैं, योगा या रनिंग, जॉगिंग, ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व्ड हैं तो भी आपकी हेल्प करता है। इसके साथ-साथ क्रिएटिविटी, अगर आपको डांस का शौक है, आपको गाने का शौक है, पेंटिंग है, बुनाई है, कुकिंग है या किसी को पूजा करना ही अच्छा लगता है जिसमें तो आप क्रिएटिविटी कुछ भी मैंने क्रिएटिविटी में पूजा बोल दिया, पता नहीं आता है कि नहीं, आई डोंट नो। बट मैंने इसलिए बोला कि अगर आपको अच्छा लगता है क्रिएटिविटी, आप पेंट करते हैं या आप कुछ लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं, क्रिएटिविटी से अटैच होना, अगर हम जुड़े हुए हैं तो ये आपके इमोशंस को रिलीज़ करने में बहुत हेल्प करता है। ये मैं सब इसलिए भी बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें कुछ कुछ मैंने की हुई हैं। मैंने लिखा है, उसको फाड़ा है, जलाया भी है, मैंने मेडिटेशन भी ट्राई की है और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और मैंने 1.5 साल तक पेंटिंग भी की थी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों कर रही हूँ, लेकिन मैं जब पेंट करती थी, मैं बॉटल पेंटिंग करा कर रही थी उस टाइम, और मैं फटाक से मुझे कुछ आता था मन में। और ये सब मैंने किया था जब मैंने व्हेन आई हैव लॉस्ट समवन वेरी क्लोज ऑफ मी, तो ये मैंने तब किया था। तो मुझे इमोशंस आपके अंदर स्टक हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। मैंने पेंटिंग की और अब मेरा पेंटिंग करने का मन नहीं कर रहा है, शायद मुझे अब कुछ और करने की टाइम होगा। तो ये सब मेरे मन में एक अचानक से क्वेश्चन आया, क्या हम सिर्फ बात करके, क्योंकि हर बात करके इमोशंस रिलीज़ कर सकते हैं? हर किसी के पास आजकल के टाइम में यार, ना तो आपका कोई भला चाहता है इतना अच्छे से, अंदर से लोग जल रहे हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, ऊपर-ऊपर से आपको यू नो दिखावे के लिए सुनेंगे भी नहीं, वो ऐसे-ऐसे करेंगे और खुशी होंगे अंदर से और आपके सीक्रेट रिलीज़ करेंगे और बहुत सारी बातें रहती हैं। कोई आपका समझने वाला आजकल जिनके पास हैं, बहुत अच्छी बात है, सबके पास नहीं होते हैं। हमें एक इंसान चाहिए होता है कि जिससे हम अपनी बातें कह सकें, जो हमें समझे उसके साथ। लेकिन आजकल ऐसा मिलना भी बहुत ही वो बात हो गई है, बहुत ही मुश्किल बात हो गई है। चिराग लेके ढूँढना समथिंग क्या होता है तो मैं वो बता रही थी। तो ये मैंने सोचा कि ये लोगों के लिए एक वीडियो बना देती हूँ कि क्या हम सिर्फ बात करके इमोशंस रिलीज़ कर सकते हैं? और हर कोई थेरेपिस्ट, काउंसलर के पास नहीं जाना चाहता है, पैसे भी लगते हैं इसके लिए, पैसे भी चाहिए होते हैं। उसके बाद भी 1 सेशन में, 2 सेशन में ही आप हील नहीं हो जाते हो। इट टेक्स टाइम। वो भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ही बताते हैं, तो आप नेचुरल तरीके से करने की कोशिश करिए, तो अच्छा रहता है। ओके, टेक केयर, बाय। साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अगर आपको सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो गई है या अगर आपके लव्ड वंस को लगता है कि आपको सच में बहुत एक हेल्प की ज़रूरत है, तो आप एक आप दिखा सकते हैं। द मेडिसिन लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़े टाइम के लिए, अगर आप उससे आप सही हो जाते हैं तो आप ये मत मानिए कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। अगर मेडिसिन लेने की ज़रूरत है तो प्लीज़ मेडिसिन भी लीजिए, मेडिसिन लेके भी देखिए। अपने आप को ये मत सोचिए मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ये हूँ। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत है तो मेडिसिन भी लीजिए। ये सब तो मैंने इसलिए बताया है कि जो थोड़ी बहुत चीज़ें हम वैसे से ठीक कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में, कुछ मामलों में हमें मेडिटेशन कह रही हूँ, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। हम सब इंसान हैं, हाँ, हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन अपने अंदर रख रख के किसी के क्या चीज़ बन जाती है, बहुत ही
केमिकल लोचा हो जाता है, केमिकल्स इधर उधर हो जाते हैं हमारे माइंड के। तो आप मेडिसिन्स लीजिए, अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत है प्लीज़ मेडिसिन लीजिए, इसको इग्नोर मत कीजिए। थैंक यू।